जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं आज का खास कार्यक्रम चुनावी विश्लेषण। आज 7वें चरण का चुनाव समाप्त हो गया। 8 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हुआ, जिसमें 50-50 का मुकाबला है। बहुत कांटे की टक्कर है हर सीट पर, लेकिन कुछ सीटों पर एनडीए मजबूत है तो कुछ सीटों पर इंडिया अलायंस मजबूत है। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उस लोकसभा सीट के बारे में जो न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में चर्चा में आया है। वो है काराकाट लोकसभा सीट। काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह। ये दोनों कुशवाहा जाति से आते हैं। तो तीसरे कैंडिडेट हैं भोजपुरी के पावर स्टार और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह, जो बीजेपी के बागी भी है। इन तीनों के बीच में ट्रिंगुलर फाइट होता हुआ नजर आ रहा है। पवन सिंह के आने के बाद कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा इस लड़ाई में बहुत कमजोर हो जाएंगे और पूरे कुशवाहा जाति का वोट जो है वो राजा राम सिंह की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा माना भी जा रहा था। हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे थे तो जो कुशवाहा जाति के लोग थे, कुशवाहा जाति के जो मतदाता थे, उनका ज़्यादा रुझान राजा राम सिंह की तरफ था। हालांकि कुछ जो बुद्धिजीवी कुशवाहा थे वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ शुरू से तटस्थ थे, लेकिन आज मतदान के दिन जो देखा गया वो चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला ये था कि कुशवाहा जाति के वोटों में डिवीजन हुआ है। राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के तरफ कुशवाहा जाति के लोग बट गए और इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई में आ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ एनडीए का वोट बैंक है और कुशवाहा जाति के वोट में भी उन्होंने डिवीजन कर लिया। इसके साथ वो मैदान में आ गए। स्वर्ण वोटरों में भूमिहार तबका के जो लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े नजर आए, बैस खड़े नजर आए और इसके साथ साथ कई जो बीजेपी के जो आधार वोट वाले जो जातियां हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर आए। वहीं अगर हम बात करें तो जो बीजेपी के एनडीए के जो यहां पर खेल बिगाड़ रहे थे पवन सिंह, वो भी इस लड़ाई में मजबूती से आए हैं, क्योंकि पवन सिंह राजपूतों के 100% वोट खींचने में सफल रहे। ये आपको 4 जून को चुनाव परिणाम जब आएगा तब आप देख सकते हैं। पवन सिंह के साथ राजपूत वोट तटस्थ दिखा। राजपूत जाति के 100% पोल पवन सिंह के पक्ष में हुआ। वहीं ब्राह्मणों के वोट में भी एक बड़ा हिस्सा पवन सिंह के साथ आया। बैस वोट में भी कुछ वोट पवन सिंह के साथ आया। भूमिहार में 10 से 20% वोट जो है वो पवन सिंह के साथ आया। तो वहीं पवन सिंह 20 से 25% वोट जो है यादवों को भी वो हासिल किए हैं। वैसे जो यूथ है वो हर जाति के पवन सिंह के साथ दिखे और हर बूथ पर पवन सिंह को कुछ न कुछ वोट ज़रूर मिला है। पवन सिंह नबीनगर विधानसभा, डेहरी विधानसभा में मजबूत स्थिति में है। काराकाट में भी लड़ाई में है, लेकिन ओबरा विधानसभा में पवन सिंह बहुत कमज़ोर है, वहाँ से वो हारेंगे चुनाव। और गो विधानसभा में भी लड़ाई में है, लेकिन वहाँ भी कमज़ोर स्थिति में है। राजा राम सिंह के साथ यादव गए, लेकिन यादव वोटों में भी सिंधमारी हुई, कमज़ोर हुए। मुस्लिम वोट में भी डिवीज़न हुआ है। कुछ वोट डेहरी में मुस्लिम के जो वोट है वो वोट पवन सिंह के साथ गया है, क्योंकि इलियास हुसैन और कुछ नेता, मुस्लिम नेता उनके साथ पवन सिंह के साथ कैंपेनिंग कर रहे थे। वहीं यादव के बड़े नेता जो पर्दे के पीछे पवन सिंह को मदद कर रहे थे, इसलिए यादव वोटों में भी डिवीज़न हुआ है। और मुस्लिम का एक बड़ा तबका, यादव का बड़ा तबका राजा राम सिंह के साथ जरूर गया है। पिछड़ी जातियों का वोट उनको गया है और जो माले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो उनको वोट राजा राम सिंह के साथ गया है। राजा राम सिंह भी मजबूती से लड़ाई में है, उपेंद्र कुशवाहा भी मजबूती से लड़ाई में है और पवन सिंह भी लड़ाई में है।
राजा राम सिंह ओबरा विधानसभा में मजबूत स्थिति में है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी वहां मजबूत स्थिति में, दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन ओबरा में पवन सिंह बहुत कमजोर हैं। गोह में राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कड़ी टक्कर है, पवन सिंह वहां थोड़ा कमजोर हैं। लेकिन नवीनगर में पवन सिंह बहुत मजबूत है, डेहरी में मजबूत है, काराकाट में लड़ाई में है, नोखा में भी पवन सिंह मजबूत कहा जा रहा है। तो इसलिए ट्रिंगुलर फाइट है। जीत किसकी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो साइलेंट वोट है बीजेपी का, वो अगर वोट उपेंद्र कुशवाहा हासिल करने में सफल रहे होंगे तो वो मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि हर तबका में पवन सिंह ने सेंधमारी की है। तो वहां ट्रिंगुलर फाइट है, चौंकाने वाला वहां रिजल्ट आ सकता है। अब हम बात करेंगे सासाराम लोकसभा सीट। सासाराम लोकसभा सीट पर शिवेश राम हैं और वहां के जो सांसद थे छेदी पासवान, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया था और शिवेश राम को टिकट यहां पर दिया। इसके कारण यहां पर पासवान जाति के जो वोट है वो टूट हुआ है और वो कांग्रेस के साथ चला गया है, मनोज राम के साथ। ब्राह्मण वोट भी टूटा है, ब्राह्मण भी कांग्रेस के साथ चले गए हैं और कुशवाहा का वोट भी कांग्रेस के साथ शिफ्ट हुआ है। इसलिए सासाराम में कांटे की टक्कर है और यहां पर कांग्रेस थोड़ा मजबूत स्थिति में दिख रहा है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि चुनाव में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि बीजेपी का जो साइलेंट वोटर है वो कमाल कर सकता है, लेकिन मजबूत स्थिति में है। जो बातचीत हुई है, जो सैंपलिंग है, उसके अनुसार कांग्रेस सासाराम में मजबूत स्थिति में है। अब हम बात करेंगे पटना साहिब। तो पटना साहिब में बीजेपी से कैंडिडेट हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और यहां पर कांग्रेस से कैंडिडेट हैं अंशुल अभिजीत, जो कांग्रेस नेत्री और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा सिंह के बेटे हैं और इन दोनों के बीच में टक्कर है, लेकिन यहां पर बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। रविशंकर प्रसाद यहां से जीत हासिल करने में सफल होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब हम बात करें जहानाबाद लोकसभा सीट की। तो जहानाबाद लोकसभा सीट में जदयू बहुत कमजोर है और यहां पर जदयू बाजी हार सकती है, क्योंकि एनडीए का जो वोट था उसमें ब्रेक लग गया है, वहां टूट हो गया है और ये टूट करने में सफल हुए हैं अरुण कुमार भूमिहार जाति से हैं, भूमिहारों की वहां पे अच्छी संख्या है और अरुण कुमार इस बार बसपा से टिकट लेके आए और भूमिहारों को वोट खिसकने में वो कामयाब रहे और अरुण कुमार के जो अपने ताल्लुकात थे, जो संपर्क है, उसका वोट भी उन्होंने लाया और बसपा का जो कैडर वोट है वो भी लाए। इसलिए एनडीए के वोट बैंक में बड़ा सेंध लगा दिए हैं अरुण कुमार। इसलिए यहां पर सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं और पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो सुरेंद्र यादव इस बार यहां से मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ एएमवाई के साथ साथ कुशवाहा ने यहां पर आरजेडी को वोट किया है। तो यहां पर आरजेडी चुनाव निकालते हुए नजर आ रही है। नालंदा में बात करें तो नालंदा में जदयू एक बार फिर जीत का परचम लहराने जा रहा है। यहां पर जो कौशलेंद्र कुमार जदयू के सांसद हैं वो बहुत मजबूत स्थिति में हैं और उनको हर तबका का वोट मिला है और यहां से इंडिया अलायंस से CPI-ML के जो कैंडिडेट हैं, विधायक हैं संदीप सौरभ, वो बाहरी कैंडिडेट थे, इसलिए उनको बहुत वोट नहीं मिला। कुशवाहा जाति के लोग भी नहीं सपोर्ट किए और एमवाई के समीकरण में भी थोड़ा सा बिखराव हुआ है। तो CPI-ML के जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं संदीप सौरभ, वो यहाँ पर कमजोर नजर आ रहा है और यहाँ पर जदयू चुनाव जीत सकती है। पाटलिपुत्रा की बात करें तो पाटलिपुत्रा में लड़ाई कांटे की टक्कर की है और बीजेपी यहाँ पर कमजोर है, क्योंकि बीजेपी के जो सांसद हैं रामकृपाल यादव को जो एनडीए का जो आधार वोट था उसमें से कुशवाहा और कोयरी पाटलिपुत्रा में आरजेडी के जो मीसा भारती हैं लालू की बेटी, उनके साथ कुशवाहा और कुर्मी दोनों चले गए हैं और एनडीए के जो आधार वोट वाले जो लोग हैं वो भी मीसा भारती को वोटिंग कर दी है। तो यहाँ पर मीसा भारती बहुत मजबूत स्थिति में आ गई हैं। एमवाई के साथ साथ इनके साथ
कुर्मी और कुशवाहा का भी साथ मिल गया है। तो यहाँ पर आरजेडी मजबूत है, रामकृपाल यादव यहाँ से बाजी हार सकते हैं। अब बात करें आरा लोकसभा में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, भारत सरकार के जो मंत्री हैं, आर के सिंह को यहाँ पर कुशवाहा जाति के वोट नहीं मिला है और इसके साथ साथ ब्राह्मणों के वोटों में थोड़ा सेंधमारी हुई है, क्योंकि बक्सर का रिएक्शन हुआ है। बक्सर में राजपूत का 50% वोट जो है वो सुधाकर सिंह के साथ चला गया है राजपूत जाति के चलते। तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। यहाँ भी 50% ब्राह्मण जो है वो सीपीआई-एमएल के जो सुदामा सिंह हैं, जो तरारी के विधायक हैं और सीपीआई-एमएल के जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ चला गया है। तो यहाँ सुदामा प्रसाद मजबूत स्थिति में है और आर के सिंह कमजोर स्थिति में है। वैसे यहाँ पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि मोदी के जो साइलेंट वोटर हैं वो आर के सिंह के साथ जाएंगे, ऐसी शंका है। लेकिन कांटे की टक्कर है, यहाँ पर कहा नहीं जा सकता है कि कौन बाजी मारेगा, लेकिन मजबूत स्थिति सीपीआई-एमएल की कही जा रही है। अब बात करें बक्सर के, तो बक्सर में मिथिलेश तिवारी हैं बीजेपी के सांसद कैंडिडेट, और मिथिलेश तिवारी को अश्विनी चौबे का टिकट काट कर दिया गया है। इसलिए अश्विनी चौबे के भी कुनबा में इसकी नाराजगी है। और यहाँ से ब्राह्मण जाति से ही आने वाले आनंद मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो वीआरएस लेके आए हैं, वो भी कैंडिडेट हैं और वो अच्छा वोट काट रहे हैं ब्राह्मणों का। और यहाँ पर सुधाकर सिंह आरजेडी के कैंडिडेट हैं, जो राजपूत जाति से आते हैं। उनको एमवाई के साथ साथ राजपूत जाति के भी 50% वोट यहाँ में मिला है। तो सुधाकर सिंह यहाँ मजबूत स्थिति में है। वैसे कहा जा रहा है कि सुधाकर और मिथिलेश तिवारी के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि वहाँ पर ददन पहलवान भी जादव जाति से जाते हैं, वो भी वहाँ पर कैंडिडेट हैं। तो लेकिन हालांकि कहा जा रहा है कि ददन पहलवान ने कोई वोट नहीं काट पाए हैं, बहुत कम वोट काटेंगे। तो यहाँ पर मजबूत स्थिति में सुधाकर सिंह हैं, मिथिलेश तिवारी कमजोर स्थिति में, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर है, कुछ भी चुनाव नतीजा आ सकता है। तो ये 8 लोकसभा सीट का परिणाम और रुझान है जो हम आपको बताए। बहुत कांटे की टक्कर है 7वें चरण में। इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों एक दूसरे पर बहुत हावी है, दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वैसे 4 जून को ही नतीजा आ पाएगा कि कौन बाजी मारता है और कौन बाजी हारता है।